ये देखिए, अब हम पढ़ेंगे इस पद का दूसरा पद, इस पाठ से दूसरा पद। दूसरा पद है, इसमें गोपियाँ उनके अंदर जो भी विरह है, पीड़ा है, जो भी कुछ है, वो अपनी बात दूसरों से कैसे कहें, इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं और कहती हैं कि हमारे मन में ही सारी बात भरी हुई है, उसको हम हर किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर सकते। ऐसा इस पद में भाव है गोपियों का। देखिए, इससे पहले पद में जो हमने देखा था, ठीक है, वो उद्धव का जो गोपियों ने व्यंग किया, उसको देखिए, उसका जो है उसके अंदर कुछ शिल्प सौंदर्य के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था उसमें? उपमा अलंकार था। उपमा अलंकार कहाँ कहाँ है? उपमा अलंकार, उपमा जानते हो, जहाँ पे सम समान, ठीक है, सरिस, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो इसमें देखिए, जलमाह तेल की गागर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रीति नदी, यहाँ पे रूपक अलंकार है। गुड़ जाटी जो पागी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात, पुरैन के पत्ते के समान, ठीक है, पुरैन पात, यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार, प्रीति रूपी नदी। चाटी ज्यों पागी, यहाँ पे चीटी, जैसे चिपकी रहती है, यहाँ पे जैसे, ज्यों का मतलब जैसे, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो मानो जैसे, ऐसा ऐसा होता है, ये पहचान के लिए होते हैं। पुरैन पात में पावर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। सरल साहित्यिक ब्रजभाषा है और गेयता की प्रधानता है, यानी कि इस पद को गाया जा सकता है। मैंने आपको शुरुआत में ही इसको सस्वर गा के सुनाया। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहार जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही माझ रही। पहले इनके देखते हैं हम अर्थ, शब्दों की अर्थ देखो। माझ का मतलब होता है में, अंदर, ठीक है, अभिलाषा या इच्छा, मन के अंदर जो इच्छा या अभिलाषा है वो है माझ। समय, अवधि, अवधि को कहा गया समय। आधार माने आधार या बेस, ठीक है। आस माने उम्मीद, आशा। आवन माने आने, आना, आने की उम्मीद, आने की आशा। विथा माने पीड़ा या परेशानी, ठीक है। दुख भी कह सकते हैं विथा को, दुख, पीड़ा, परेशानी, है ना, ये है। जोग माने योग, संदेशन माने योग के संदेश। बिरहिन माने वियोगी, वियोगिनी या बिरहणी। बिरह माने प्रिय से दूर रहना, वियोग, ठीक। दही का मतलब होता है जलना। अब यहाँ पे आग में तो जलना है नहीं, यहाँ पे जलना है बिरह की आग में, बिरह रूपी आग, ठीक है। इसके बाद इसका, इस शब्द का देखिए, हुति माने, हुति का मतलब होता है थी, चाहती, हुति माने थी। गुहार माने पुकारना। जितही माने, जैसे हुति माने थी, उसी तरीके से जितही माने उधर से, जितही माने उधर से, तय माने से। उत्ते, ये उन गलत लिखा हुआ है, उत है, उत्ते धार बही, उधर से, जिधर से, उधर से। उत माने उधर से, जितही माने जिधर से। धार का मतलब होता है योग की धारा, विचारधारा, योग की विचारधारा। मर्यादा माने मर्यादा,
लही माने रही। अब देखो, इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे मन में कृष्ण के प्रति बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन विचारों को, उन भावनाओं को सबके समक्ष प्रकट नहीं कर सकती। मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं थीं, बहुत सारे विचार थे, हमने उनको अपने मन के अंदर ही रखा है, उनको किसी के समक्ष स्पष्ट या प्रकट नहीं कर पाए। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। मेरे मन के अंदर जो भावनाएं थी वो मेरे मन के अंदर ही रह गई हैं। मेरी अभिलाषाएं मेरे मन के अंदर ही रह गई हैं। मेरी इच्छाएं मन के अंदर ही रह गई हैं। माज माने इच्छा, अभिलाषा या भावनाएं या विचारधारा, जो भी चीज़ें, वो सब मेरे मन के अंदर ही रह गई हैं। क्योंकि हे उद्धव, हम अपने मन की भावनाओं को कृष्ण के समक्ष प्रकट नहीं कर पाए। हम उनसे ये कह नहीं पाए कि कृष्ण, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब उद्धव तुम ही बताओ, कहिए जाए। हमने कृष्ण से तो नहीं कह पाया, लेकिन कहिए जाए। बताओ, हम किससे ये बात कहने जाएं? कौन पे किससे कहें ये बात? ना ही परत कही। इस बात को हम, इस भावना को, अपनी आशा और आकांक्षा को हम किसी से नहीं कह सकते। कैसे कह दें अपनी, किससे जाकर कह दें? हे उद्धव तुम ही बताओ, अब हम ये बात किससे जाकर कहें? अवधि आधार। इसके बाद गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने एक हमें समय दिया था, अवधि आधार, आने का समय। उसको आधार मानकर अब तक उनके आने की जो आशा थी, वही हमारे जीने का आवन की, आने की। अभी तक जो उन्होंने समय दिया था, उस समय पर आने की जो हमारे अंदर आशा थी, वो क्या हुआ है? उसको हमने सहन किया है। उस आशा को लेकर के हम लगातार विरह व्यथा को सहन करते रहे हैं। इससे हमारा तन और मन दोनों दुखी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें आने की एक अवधि दी थी। उस अवधि की उम्मीद में कि वो उस अवधि के बाद आएंगे, इसलिए हमने उनके आने की जो अवधि है, उसके अंतर्गत हमने अपने तन मन यानी शरीर को और मन को बहुत पीड़ा दी है, बहुत कुछ सहन किया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अभी तक यहाँ नहीं आए। इसके बाद अब उन्होंने क्या किया? अब इन जोग संदेश, अब क्या हो रहा है? अभी तक तो मेरे अंदर ये दुख था कि चलो कृष्ण अभी नहीं है, आ जाएंगे किसी दिन। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो उन्होंने योग के संदेश हमारे लिए भेज दिए हैं। अब योग के संदेशों को सुनकर के अब हम गोपियां बिरह रूपी अग्नि में जलने लगी हैं, जल रही हैं। दही माने जलना। दही माने दूध वाला दही नहीं है यहाँ पे दही का मतलब है जलना। बिरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। क्यों जल रही हैं? क्योंकि आपके द्वारा, उन्होंने खुद तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके द्वारा योग के संदेशों को भेजा है। इसलिए अब हम बिरह की अग्नि में जल उठे हैं। हम तो चाहते थे, चाहत होती गुहार, हम तो ये पुकार लगाना चाहते थे कृष्ण की तरफ से कि कृष्ण तो हमारी मदद करने अवश्य आएंगे। मतलब हमारे अंदर जो दुख और पीड़ा है, उस दुख पीड़ा का नाश करने के लिए कृष्ण तो यहाँ अवश्य आएंगे। ऐसा हम चाहते थे कि कृष्ण आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। लेकिन उन्होंने भी सहारा नहीं दिया। जितने उधर से ही, जिधर से सहारा हमें चाहिए था, उधर से भी सहारा नहीं मिला। और उधर से क्या मिला हमें? उधर से ही योग की धारा बहती आ रही है। अर्थात जिधर से हमें प्रेम की आकांक्षा थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी पीड़ा का नाश करेंगे, उसी दिशा से ये योग की धारा बहने लगी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने क्या, उनकी क्या मर्यादा थी कि हम इस समय के अंदर वापस आएंगे, ऐसा गोपियों को ढांढस दिया था, ऐसा वचन दिया था कि हम इस समय के बाद अवश्य आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। जब उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर हम धीर धारण क्यों करें, हम धैर्य धारण क्यों करें? अर्थात अब हम भी धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं, ये गोपियाँ उद्धव से अपनी बात कह रही हैं। ठीक है, ये हो गया इसकी व्याख्या, इसका भाव हो गया। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए। इसकी भाषा सरल है, सहज है, ब्रज भाषा है। ठीक है, तुकबंदी और गेयता का सुंदर समावेश। गेयता का मतलब होता है गाने लायक, गा सकते हैं। शब्द चयन बड़ा ही सार्थक है और सटीक है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। यहाँ पर श्रृंगार के, आपको पता है श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर श्रृंगार का वियोग पक्ष दिखाया गया है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से दूर हैं और वो दुखी हैं। जब प्रेमी दूर होता है, प्रिय दूर होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। पुनि पुनि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, और संपूर्ण पद में अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, जहां पर वर्ण, एक ही वर्ण कई बार आता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है,